बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम शुरू करने जा रहे हैं जिम्नोस्पर्म्स, जो कि हमारे इस डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट पेपर ए जो है इसका सेकंड लास्ट टॉपिक है। तो जिम्नोस्पर्म्स जो हैं इन्हें हम अगले सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स में 4-5 लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। तो जिम्नोस्पर्म ऐसे तमाम प्लांट्स हैं जिन्हें हम कहते हैं नेकेड सीड प्लांट्स। नेकेड सीड प्लांट्स के इनमें फ्रूट्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। जिम्नो मीन्स नेकेड एंड स्पर्मी मीन्स सीड्स। तो प्लांट्स का ऐसा ग्रुप जिन्हें हम कहते हैं स्पर्मेटोफाइट्स, उनको हमने दो क्लासेस में डिवाइड किया, एक है जिम्नोस्पर्म्स और एक एंजियोस्पर्म्स। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट टाइप ऑफ स्पर्मेटोफाइट्स जिनका नाम है जिम्नोस्पर्म्स। नेकेड सीड प्लांट हैं और सारे ही प्लांट्स जो हैं यूजुअली होते हैं एवरग्रीन, और एवरग्रीन में भी ज़्यादातर जो हैं वो ट्रीज़ हैं, जैसे पाइनस हैं, साइकस है, एट्सेट्रा। जबकि कुछ प्लांट्स जो हैं वो होते हैं श्रबी के श्रब लाइक हैं, जैसे इफेड्रा है। ये प्लांट्स जो हैं इनकी इवोल्यूशन अगर देखें तो ये इवॉल्व हुए जुरासिक पीरियड में, जब दुनिया में डायनासोर की हुकूमत थी। तब जो है ये जुरासिक पीरियड में जिम्नोस्पर्म्स भी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट थे। और ये जुरासिक पीरियड जो है हमारा वो है 208 मिलियन ईयर्स से लेकर 144 मिलियन ईयर्स अगो तक, जिसे हमने डिवाइड किया अर्ली जुरासिक, मिडल जुरासिक एंड लेट जुरासिक। तो यहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा जो हैं वो पाए जाते थे। आज भी दुनिया में दूसरे नंबर पर पाए जाने वाले प्लांट्स जो हैं सारे वो हैं हमारे जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स के बाद। और डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम इनकी ऑब्जर्व करें तो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन ज़्यादातर जो है ये प्रेजेंट हैं टेम्परेट रीजन्स में के मुतदिल इलाकों में। 30 डिग्री से ऊपर नॉर्थ में और साउथ में ये जो है वो प्रेजेंट होते हैं मोस्टली। इनमें जो प्लांट हमें नज़र आ रहा होता है वो होता है स्पोरोफाइट, और इस स्पोरोफाइट प्लांट में प्रेजेंट हैं रूट, स्टेम और लीव्स। और रूट्स इन सब प्लांट्स में ज़्यादातर जिम्नोस्पर्म में वो होती हैं प्राइमरी रूट्स और टैप रूट। प्राइमरी और टैप रूट्स ऐसी रूट्स होती हैं जो कि ओरिजिनेट होती हैं सीड से। जबकि इनके लीव्स जब हम देखें तो लीव्स जो हैं वो ज़्यादातर में सिंपल या कंपाउंड होते हैं। मोस्टली ये कंपाउंड लीव्स होते हैं, और लीव्स भी इनमें दो तरह के हैं, एक हैं स्केल लीव्स और एक हैं फॉलीएज लीव्स। स्केल लीव्स नॉन ग्रीन होते हैं और यूजुअली प्रोटेक्शन का काम करते हैं, जबकि फॉलीएज लीव्स जो हैं वो होते हैं ग्रीन और फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। और इनका इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि इनके लीव्स जो हैं उनके ऊपर प्रेजेंट होती है थिक टफ क्यूटिकल। वो थिक टफ क्यूटिकल जो है वो इन्हें इस काबिल बनाती है कि ये ज़ीरो फिटिक कंडीशन में ग्रो कर सकें, वाटर लॉस को मिनिमाइज़ करती है। और इम्पॉर्टेंट वन कि इनके स्टोमाटा जो हैं वो एपिडर्मस के ऊपर ही प्रेजेंट नहीं होते। ये अगर हम ऑब्जर्व करें कि ये इनकी से एपिडर्मस है, तो इनकी एपिडर्मस जो है वो होती है इनवर्ड गई हुई, कहीं से लीफ के अंदर की तरफ गई हुई होती है। तो यहाँ पर इसमें कहीं संकन स्टोमाटा हम कहते हैं प्रेजेंट होते हैं। संकन स्टोमाटा से हमारी मुराद ये है कि एपिडर्मस के लेवल से नीचे डिप्रेशन में स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं, ताकि अगर यहाँ से कोई वाटर का एक आध मॉलिक्यूल जो है वो निकल भी जाए तो यहाँ पर हेयर्स प्रेजेंट हैं जो इसे जो है वो एब्जॉर्ब कर सकें, या डायरेक्ट सनलाइट कम अज़ कम ना पड़े स्टोमाटा पर, ताकि वाटर लॉस जो है वो मिनिमम किया हो इनमें। और स्टेम यूजुअली जो है स्वाइफेड्रा के होता है वुडी इन नेचर। वुडी इन नेचर मीन्स के सेकेंडरी ग्रोथ होने की वजह से इनमें स्टेम जो है वो हार्ड टफ होता है, जैसे पाइनस में, जैसे साइकस में है। तो ये तो थी इनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी या स्पोरोफाइट के, जो कि रूट, स्टेम, लीव से मिलकर बना हुआ होता है। जनरली अगर हम इनका लाइफ साइकिल देखें तो जो स्पोरोफिटिक प्लांट है यूजुअली उस पर लगती हैं दो तरह की कोन्स। फ्लावर की जगह पर इनमें लगती हैं कोन्स, और कोन्स जो हैं
वो अभी हमने कहा कि जैसे होती हैं दो तरह से या दो तरह की कोन्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, तो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स को हम कहते हैं ये हैं हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस मीन्स दो तरह के स्पोर्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, एक स्मॉलर साइज के दैट आर कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर्स और एक लार्जर दैट आर कॉल्ड एज द मेगास्पोर्स। और ये जो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर्स हैं यूजुअली ये एक ही प्लांट पर लगते हैं लेकिन डिफरेंट कोन्स पर लगते हैं। तो कोन्स को हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल होती हैं क्योंकि फीमेल कोन अलहदा से और मेल कोन जो है वो अलहदा से प्लांट के ऊपर लगती हैं, लेकिन लगती चूँकि एक ही प्लांट पर हैं इस वजह से ऐसे प्लांट्स जो हैं वो तो कहलाते हैं डायेशियस। तो ऐसे प्लांट्स जो हैं वो कहलाते हैं बाइसेक्सुअल। तो दो तरह की कॉन्स इनमें लग जाती हैं, एक मेल कॉन और एक फीमेल कॉन। और इनमें अगर हम पाइनस को ऑब्ज़र्व करें तो उनमें जो मेल कॉन्स होती हैं, ये जहाँ इस पिक्चर में हम देखते हैं, तो मेल कॉन्स जो हैं वो यूजुअली लगती हैं एट द टॉप ऑफ द प्लांट। और टॉप ऑफ द प्लांट जो लगती हैं तो लगती भी ये क्लस्टर्स में हैं, जैसे इनमें से हर एक ये एक कॉन है और इतनी ज़्यादा जो है वो क्लस्टर्स में लगती हैं। अब इनमें ये जो मेल कॉन्स हैं इनके ऊपर लगे हुए होते हैं, एक मेल कोन में यहाँ पर हमने ये डायग्राम बना ली, इस एक मेल कोन में इस एक लीफ की, तो इस पर लीव्स जो हैं वो अरेंज हैं, उन लीव्स का नाम है माइक्रोस्पोरोफिल्स। जैसे ये येलो कलर में हमने लीफ एक बना लिया है जिसका नाम है माइक्रोस्पोरोफिल, जिसे हम रफली एंथर्स भी कह देते हैं। इन माइक्रोस्पोरोफिल्स पर जो कि स्पाइरली अरेंज होते हैं लगते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया आल्सो कॉल्ड एज पोलन सैक्स। तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया हैं इनमें कुछ सेल्स जो हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं। तो हर एक एनलार्ज सेल जो है जो कि डिप्लॉयड भी है दैट इज़ कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर मदर सेल। इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में होता है मियोसिस का प्रोसेस, जिसके नतीजे में एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स जो हैं वो बन जाते हैं। तो ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं ये होते हैं हैप्लॉइड इन नेचर, और ये माइक्रोस्पोर असल में बिगनिंग है गैमीटोफिटिक जनरेशन की या गैमीटोफिटिक स्टेज की, जिससे फिर डेवलप होगा जो जर्मिनेट करके मेल गैमीटोफाइट जो वो डेवलप करते हैं, जो कि शॉर्ट सी प्रोथैलियल सेल और स्पर्म से मिलकर बनी हुई होती है और वो रहती है इसी स्पोर की वॉल के अंदर। तो हर एक माइक्रोस्पोर जो है वो जर्मिनेट करता है और जर्मिनेट करके बनाता है मेल प्रोथैलस, जो कि मेल प्रोथैलस इसी माइक्रोस्पोर की वॉल के अंदर ही रहता है। तो सबसे पहले तो इस माइक्रोस्पोर में होती है माइटोसिस, जिसके नतीजे में कट ऑफ होकर ये 2 सेल बना देता है, जिनमें से एक सेल कहलाता है प्रोथैलियल सेल। अब ये जो प्रोथैलियल सेल है इसमें अगेन डिवीजन होती है, और ये प्रोथैलियल सेल जब डिवाइड करता है तो डिवाइड करके एक बनाता है जनरेटिव सेल, और जो कि रिप्रेजेंट करता है रेड्यूस्ड एंथ्रीडियम को, ये जनरेटिव सेल। और नीचे वाला सेल जो है वो कहलाता है ट्यूब सेल, जो कि डेवलप करेगा पोलन ट्यूब। अब ये जो जनरेटिव सेल था, ये जनरेटिव सेल अगेन डिवाइड करता है और डिवाइड करके बना देता है 2 सेल। ये हमारा मेल गैमीटोफाइट, जिसमें एक तो था ये ट्यूब सेल जिसे हमने ये रिप्रेजेंट कर लिया है यहाँ पर वॉयलेट कलर से। दूसरा सेल हमारा था ये से जनरेटिव सेल, और एक ऊपर ये प्रोथैलियल सेल। तो ये जो जनरेटिव सेल है ये अगेन डिवाइड करता है, ये डिवाइड किया और डिवाइड करके ये प्रोड्यूस करता है एक स्टॉक सेल नीचे वाला और एक बॉडी सेल। अब इनमें से ये जो बॉडी सेल है ऊपर वाला, ये डेवलप करता है और डिवाइड करके बना देता है 2 स्पर्म्स या 2 मेल गैमीट्स। तो इस पूरे मेल गैमीटोफाइट में एक उसका होता है प्रोथैलियल सेल, एक ट्यूब सेल, और एक होता है ट्यूब सेल,
एक होता है उसमें स्टॉक सेल और 2 मेल गैमीट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो ट्यूब सेल है ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि पोलन ट्यूब्स जो हैं वो जर्मिनेट करे, यहाँ से ये प्रोड्यूस करता है पोलन ट्यूब्स। जब ये फीमेल कोन्स के ऊपर गिर जाते हैं तो ये फिर रिस्पॉन्सिबल होता है कि दोनों मेल गैमीट्स जो हैं इसी ट्यूब सेल में मूव करते हुए फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया तक जाते हैं और वहाँ जाके oosphere के साथ फर्टिलाइज करते हैं। मेल गैमीट्स जो हैं वो यूजुअली नॉन मोटाइल होते हैं सारे ही जिम्नोस्पर्म में, स्वाय साइकस के साइकस या साइकेड्स जो हैं ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें मेल गैमीट्स पर फ्लैजेला जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो था डेवलपमेंट और जर्मिनेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स और फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीटोफाइट। नेक्स्ट वन हम देखते हैं फीमेल कोन्स जो हैं। तो फीमेल कोन्स जो हैं वो यूजुअली लगती हैं सिंगली और लोअर ब्रांचेस पर लगती हैं अमूमन जिम्नोस्पर्म्स में। साइकस इनमें से ऐसा प्लांट है जो कि मेल और फीमेल प्लांट उसमें अलग-अलग होते हैं। तो मेल प्लांट्स जो हैं उन पर मेल कोन्स लगती हैं जबकि फीमेल प्लांट्स पर फीमेल कोन्स लगती हैं एट द टॉप ऑफ द प्लांट। नहीं तो बाकी के जिम्नोस्पर्म में अमूमन फीमेल कोन्स जो हैं वो एक ही प्लांट पर लगती हैं जिस प्लांट पर मेल कोन्स लगती हैं, लेकिन ये लगती हैं अमूमन सिंगली हैं। यहाँ हम देखते हैं तो मेल कोन्स जो हैं वो थी क्लस्टर्स में, ये अलग-अलग लगती हैं। अब हर एक मेल कोन फीमेल कोन पर ये एक जो छोटा सा लीफ है वुडी इन नेचर, इट इज़ कॉल्ड एज मेगास्पोरोफिल, और इस मेगास्पोरोफिल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं मेगास्पोरेंजिया या ओव्यूल। तो यहाँ अगर हम ये हमने रिप्रेजेंट कर लिया, यहाँ पर एक है ये मेगास्पोरोफिल, इस मेगास्पोरोफिल के ऊपर ये लग गया एक ओव्यूल, तो जिसे हम मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं इस ओव्यूल को। इस ओव्यूल को अगर हम एनलार्ज करके देखें तो इसके बाहर की तरफ वो प्रोटेक्टिव कवरिंग्स प्रेजेंट हैं और अंदर सारा टिश्यू कहलाता है न्यूसेलस। तो जो प्रोटेक्टिव कवरिंग्स हैं वो तो सारी कहलाती हैं इंटेग्यूमेंट्स, जबकि अंदर वाले सारे सेल्स जो हैं वो कहलाते हैं न्यूसेलस। तो न्यूसेलस में से कोई एक सेल ये एनलार्ज हो गया, तो ये जो सेल एनलार्ज हो जाता है इसे हमने कहना है मेगास्पोर मदर सेल। तो ये जो मेगास्पोर मदर सेल है इसमें होती है मियोसिस, जिसके नतीजे में इस मेगास्पोर मदर सेल से बनते हैं 4, 1, 2, 3, 4 मेगास्पोर्स। तो 4 मेगास्पोर्स में से 3 तो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं फूड और स्पेस की डेफिशिएंसी की वजह से, जबकि इनमें से एक जो है वो हो जाता है एनलार्ज, जैसे इसे हमने ये एनलार्ज कर लिया। तो ये जो एनलार्ज मेगास्पोर है ये डेवलप करता है माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करके फीमेल गैमीटोफाइट इन्हीं इंटेगुमेंटेड ओव्यूल के अंदर। ये बाहर की तरफ हमने इंटेगुमेंट्स बना लिए। तो इसी मेगास्पोर में होती है नंबर ऑफ टाइम्स, काफ़ी दफ़ा माइटोसिस, जिसके नतीजे में लार्ज नंबर ऑफ सेल्स राउंड अबाउट 2000 टू 2500 सेल्स जो हैं वो बन जाते हैं। तो इनमें फीमेल गैमीटोफाइट में इतने सारे सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये एक जगह जहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे इंटेगुमेंट, तो ये जो ओपनिंग है ओव्यूल में दैट इज़ कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। तो ये जो माइक्रोपाइल वाली साइड है यहाँ पर ये जो फीमेल गैमीटोफाइट के कुछ सेल्स हैं, ये सेल्स जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि ये डेवलप कर दें एक या एक से ज़्यादा आर्चिगोनिया। तो सुपरफिशियल सेल्स जो हैं आर्चिगोनिया में डेवलप हो जाते हैं। यहाँ पर ये जैसे हमने यहाँ पर ये एक डेवलप हो गया, 2 डेवलप हो गए, 3 डेवलप हो गए, नीचे सारा गैमीटोफाइट जो है ऐसे ही प्रेजेंट होता है और इसके बाहर की तरफ ये इंटेगुमेंटेड ओव्यूल भी। तो हर एक आर्चिगोनियम जो है उसमें सिंपल नेक सेल होता है और वेंटर होते हैं, और वेंटर जो है उसमें एग और oosphere जो है वो प्रेजेंट होता है। तो जब ये फुली डेवलप्ड हो जाते हैं ओव्यूल, यहाँ हम इसे दोबारा बना लेते हैं इस ओव्यूल को। तो इस ओव्यूल में ये हमने रिप्रेजेंट कर लिया, बाहर की तरफ इंटेगुमेंट्स हैं और अंदर प्रेजेंट है उसका सारा फीमेल गैमीटोफाइट, जिसमें उसके माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ये 2 आर्चिगोनिया बने पड़े हैं, नीचे सारा उसमें गैमीटोफिटिक टिश्यू है। तो ये फुल फ्लेज डेवलप एक ओव्यूल जो है। उतनी देर में पॉलन्स जो हैं वो यूजुअली
एयर के थ्रू उड़ के यहाँ पर आ जाते हैं इस पोलन चैम्बर में, माइक्रोपाइलर एंड से अंदर दाखिल होते हैं, यहाँ गिरते हैं और गिर के जर्मिनेट करते हैं, पोलन ट्यूब बनाते हैं। पोलन ट्यूब में से एक स्पर्म जो है वो आके फर्टिलाइज कर जाता है इस एग के साथ और दोनों मिल के डेवलप कर देते हैं oospore। oospore या जाइगोट बनता है और वो जाइगोट जो है वो थिक वॉल बना लेता है। अब ये oospore जो है वो दोबारा से डेवलप करता है और डेवलप करके या उसमें माइटोसिस होती है और माइटोसिस जो है वो बनाता है फिर एम्ब्रियो। बाहर वाला इंटेगुमेंट जो है वो बना देता है सीड कोट। तो इसी तरह से पूरा ओव्यूल जो है दैट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द सीड। तो oospore या जाइगोट जो है वो फर्स्ट सेल होता है स्पोरोफिटिक जनरेशन का, और ये जब फेवरेबल कंडीशन अवेलेबल हों तो जर्मिनेट करके बना देते हैं अगेन स्पोरोफाइट प्लांट। तो एक जिम्नोस्पर्म जो है वो एक रेगुलर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है स्पोरोफिटिक और गैमीटोफिटिक जनरेशंस की, जिसमें स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट जनरेशन है जबकि गैमीटोफाइट जो है वो एक रिसेसिव या इनकॉन्स्पिक्वस जनरेशन है कि वो सिर्फ स्पोर्स के अंदर ही जर्मिनेट करती है मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर की सूरत में। तो मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर जो है वो गैमीटोफाइट की पहले सेल होते हैं जबकि जाइगोट जो है वो स्पोरोफाइट का पहला सेल जो है होता है। तो ये था हमारा एक जनरल ओवरव्यू अबाउट द लाइफ साइकिल एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन या एनाटमी कंपैरिजन बिटवीन जिम्नोस्पर्म्स एंड ट्रिडोफाइट्स।